नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। राष्ट्र 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और तमिलनाडु के कई जिलों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं। श्री मोदी अब से कुछ देर बाद लगभग 7,000 करोड़ रुपए की महाकुंभ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे, जो आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री आज दोपहर प्रयागराज पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने संगमनोज, अक्षय वट वृक्ष, हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप के दर्शन भी किए। उन्होंने कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए संगम क्षेत्र में क्रूज से यात्रा भी की। इस कुंभ में भक्तों के लिए क्रूज सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ प्रदर्शन स्थल का भी अवलोकन किया। श्री मोदी प्रमुख मंदिर गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। वे कुंभ मेला क्षेत्र में रैली को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष की शानदार यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि संविधान देश के सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। विपक्षी कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में संविधान को विशेष पार्टी के योगदान के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक पार्टी का योगदान नहीं है, बल्कि ये भारत के मूल्यों के अनुरूप अतुलनीय और क्रांतिकारी दस्तावेज है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच है। श्रीमती वाड्रा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के प्रयास किए हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चर्चा पर कल अपना मत रखेंगे। चर्चा से पहले प्रधानमंत्री ने कल कार्यनीतिक बैठक की। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के शोर शराबे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सभापति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव दिया था। श्री धनखड़ ने कहा कि सदन को ये जानना चाहिए कि पिछले 30 वर्ष में सभापति और मेरे कार्यकाल में कितने नोटिस प्राप्त हुए। सभापति ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार और सदन के बाहर उनके आपत्तिजनक बयानों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। श्री धनखड़ ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सर्वोच्च सम्मान किया है और सदन के सुगम कामकाज के लिए उनका सहयोग मांगा है। बार बार अपील के बावजूद शोर शराबा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद की और ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार रॉय से। धर्मेंद्र, संसद की कार्यवाही के बारे में आपके पास क्या ताजा जानकारी है? जी कनक, राज्यसभा में आज सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसे लेकर सदन में काफी देर तक हंगामा भी हुआ।
सभापति श्री धनखड़ ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई और सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कनक, आज के विशेष दिन की चर्चा करें तो दोनों सदनों ने वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अगर लोकसभा में कार्यवाही की बात करें तो यह सुचारू रूप से चल रही है और सदन में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत की गई है। व्यापक चर्चा और सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की बैठक कल शनिवार को भी होगी। वहीं दोनों सदनों ने एक स्वर से युवा शतरंज खिलाड़ी और विश्व चैंपियन डी गुकेश को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सराहा। जी कनक। जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आशा व्यक्त की है कि बांग्लादेश अपने हित में ऐसे उपाय करेगा कि अल्पसंख्यक वहां सुरक्षित रहें। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अनेक हमले चिंता का विषय है। With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा कि भर्ती एजेंसियों द्वारा उल्लंघन के मामले में सरकार ने हमेशा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है और प्रवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। लोकसभा में प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि देश में 2164 भर्ती एजेंसी पंजीकृत हैं। जहां कहीं कुछ गलत किया जाता है, संबंधित भर्ती एजेंसी का लाइसेंस भी वापस ले लिया जाता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटन किया गया है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, रेलवे और विमानन बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है। भारत में ये विदित हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नया वातावरण देश में निर्मित हो चुका है। आज देश के किसी कोने में जाओ, चर्चा यही होती है कि नया हवाई अड्डा बना है या नया रेल स्टेशन बना है, नया हाईवे बना हुआ है। मैं मानता हूं कि दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आपसी हित के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में भारत यूएई संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक के उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के संरक्षण तथा संवर्धन में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साझा हित हैं। इस अवसर पर यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान भी उपस्थित थे। राष्ट्र आज उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरों का सर्वोच्च बलिदान देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद पर हुए हमले की हम सभी जानते हैं बरसी है, तो मैं इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। संसद के दोनों सदनों में भी संसद हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों के सदस्यों ने वीर सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में मौन भी रखा। जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस अवसर पर सदन आतंकवाद से दृढ़तापूर्वक निपटने की प्रतिबद्धता दोहराता है।
ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देशवासियों को हमारी एकता, स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा के लिए अटल रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसदों ने आज संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इलाके में अब भी तलाशी अभियान जारी है। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए थिएटर में घुसने की कोशिश कर रहे प्रशंसकों की अनियंत्रित भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने कल सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। वे इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। एक रिपोर्ट। डोमा राजू गुकेश ने निर्णायक 14वें खेल में चीन के डिंग लिजेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 18वें विश्व विजेता गुकेश का जन्म चेन्नई में 7 मई 2006 को हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। गुकेश को भास्कर नागैया ने कोचिंग दी थी। इसके बाद विश्वनाथन आनंद ने गुकेश को खेल की जानकारी देने के साथ ही कोचिंग दी। विश्व विजेता गुकेश ने संवाददाता को बताया कि लिजेन के खिलाफ जीत दिलाने वाली चाल उनके जीवन का सबसे शानदार पल है। Obviously the winning moment once I spotted rook f2 bishop d5. Yeah, for sure single greatest moment of. गुकेश ने बताया कि उनका सपना शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी और विश्व विजेता रहे मैग्नस कार्लसन की तरह ही विश्व विजेता बनना था। When Magnus won, I thought, I really want to be the one to bring back the title to India, and this dream that I had like more than 10 years ago has been the single most important in my life so far. गुकेश ने 17 साल की उम्र में FIDE कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट भी जीता था। तब वह ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। वहीं इसी साल 10 से 23 सितंबर को बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। भारत महिला और पुरुष दोनों वर्ग में चैंपियन रहा था। ओपन कैटेगरी में गुकेश ने ही फाइनल गेम जीतकर भारत को जीत दिलाई थी। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। लोकसभा और राज्यसभा ने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को बधाई दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तिरुनेलवेली, तिरुवल्लुर, कुड्डालोर, तेनकासी और तंजावुर के अन्य हिस्सों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। अरियालूर में बाढ़ में 6 महीने के शिशु सहित 7 लोगों को बचाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। राष्ट्र 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।